Hello friends, my name is Anshul and you are watching our channel The Inside Coders. So let's start. तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल और परसों 18 और 19 को इन्फीटीक्यू का राउंड 2 है, तो क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए इस राउंड को क्लियर करने के लिए। मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि मैंने अपने टाइम पर क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी और कैसे मैं इन्फीटीक्यू राउंड 2 को क्लियर करके उसका इंटरव्यू भी क्लियर कर पाई। फिलहाल इससे पहले अगर आप जानना चाहते हैं कि सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी तो एक ही स्ट्रैटेजी होती है कि किसी भी कंपनी के लिए अगर आपको तैयार करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस रखें। उस टाइप के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है और सेम क्वेश्चंस भी कई बार आपको रेपिटेशन में मिल जाते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की हम बात क्यों ना करें। बात आती है इन्फोसिस की। अगर आप राउंड 2 में दो तरह के एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं, एक तो हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं और कोडिंग। तो एमसीक्यू क्वेश्चन के फिलहाल अभी ये एक वीडियो जस्ट अभी 45 मिनट्स पहले ही मैंने इसको अपलोड किया है। इसके अलावा और वीडियोस में जल्दी से जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। बात आती है इसके बाद कोडिंग क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट में आपको कोडिंग क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर कोडिंग क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, बात करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी राउंड 2 को क्लियर करने के लिए। तो एग्जाम पैटर्न आपको पता होगा कि अभी वैसे इस साल इन्होंने अभी तक इन्फीटीक्यू ने नहीं बताया है कि टोटल टाइमिंग्स क्या रहने वाले हैं, बट मैंने स्पेशली मेल चेक करी अपनी लास्ट ईयर, तो हमारे पास टाइमिंग थे 3 आवर्स कि 3 घंटे आपके पास, और ये कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहले आपके पास 2 कोडिंग क्वेश्चन आएंगे। दोनों कोडिंग क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होते हैं, एक ईजी भी आ सकता है बट यूजुअली हम उसको मॉडरेट लेवल में कंसीडर करते हैं। तो 2 कोडिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर बिकॉज कहीं पर भी ऐसा नहीं मेंशन, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट ईयर मेरे पास दोनों कोडिंग क्वेश्चन 30 मार्क्स के थे। और आपके पास 20 एमसीक्यूज आने वाले हैं। जो 20 एमसीक्यूज होंगे वो सारे सेम एग्जैक्टली राउंड 1 की तरह रहेंगे। उस एप्टीट्यूड पोर्शन नहीं आएगा और सारा कुछ आएगा ऊप्स डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें हैशिंग का 1 या 2 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। और 10 क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं डीबीएमएस पर। तो जो 20 क्वेश्चन थे इनकी मार्क्स हमारे पास थे 40 मार्क्स। तो 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के एमसीक्यूज आ गए आपके पास और 60 मार्क्स के आपके पास आने वाले हैं कोडिंग क्वेश्चन। तो टोटल आपका एग्जाम हो गया 100 मार्क्स का। बात आती है कट ऑफ कितनी है। कट ऑफ आपके पास है 65%। ये इस साल भी मेंशन है, लास्ट ईयर भी मेंशन था कि कट ऑफ फिक्स्ड है जो है 65%। तो अगर स्ट्रैटेजी, बेसिक स्ट्रैटेजी क्या रहती है कि अगर आप दोनों कोडिंग क्वेश्चन निकाल पाते हो तो आपके 60 मार्क्स तो वहीं से हो गए। बचे कितने, 5 मार्क्स और लेने आपने। और लास्ट ईयर एमसीक्यूज में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो सबसे बेस्ट पार्ट तो यही था कि एमसीक्यूज सारे बच्चे सारे करके आए थे। एटलीस्ट 5 एमसीक्यूज, 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू है, तो एटलीस्ट 3 या 4 एमसीक्यू तो कोई भी बच्चा क्लियर कर सकता है। और मैं तो आपको कह रही हूँ कि लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर की वीडियोस देख लो। राउंड 2 के कोडिंग क्वेश्चंस की अभी ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ पहली वीडियो मैंने डाली है यूट्यूब पर। इसके अलावा आपको यूट्यूब पे राउंड 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, एग्जैक्टली सेम लेवल रहते हैं। डीबीएमएस का लेवल थोड़ा सा अप रहने वाला है, बट डेटा स्ट्रक्चर और ऊप्स एग्जैक्टली फर्स्ट राउंड वाला लेवल आपका रहने वाला है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यूट्यूब पर डले हुए हैं, राउंड 1 के भी राउंड 2 के डाल रही हूँ, उनको देख लो, आराम से आपका एमसीक्यू वाला पार्ट कवर हो जाएगा। बात आती है अगर आप इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन कर पाते हो, दूसरा आप क्वेश्चन नहीं कर पाते। देखो, अगर आप दूसरा क्वेश्चन नहीं कर पाते तो आपको एमसीक्यूज पे काफी ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा कि अगर आपके 30 मार्क्स पहले में से आ गए और दूसरा क्वेश्चन का एटलीस्ट बच्चों का पब्लिक टेस्ट केस चल जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल जाएंगे पब्लिक टेस्ट केस के। फिर भी हम अज्यूम करते हैं कि सिर्फ आपको 5 ही नंबर मिलते हैं। फिर उसके बाद बचे कितने, 35 तो आ गए। अब आपको 30 मार्क्स और लेने थे, तो 30 मार्क्स आपको फिर ग्रैब करने पड़ेंगे कम से कम 15 एमसीक्यूज ठीक करके 20 में से, जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफिकल्ट टास्क रहता है। बट मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आपने कर ली तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहने वाला। 3 घंटे में बात आती है कि इस टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। सबसे पहले दोनों कोडिंग क्वेश्चन को देखो, समझो। जो इजी कोडिंग क्वेश्चन है और बाय चांस कोई आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाता है तो सबसे पहले ट्राई करो कि उसको कंप्लीट सबमिट कर दो। तो आपने पहला क्वेश्चन एक तो आराम से हो जाना चाहिए। अब बात आती है कि दूसरा क्वेश्चन, देखो हर पर्सन की अपनी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, अपने अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हो। बट मैंने क्या करा था, दोनों कोडिंग क्वेश्चन पहले करे थे। एक कोडिंग क्वेश्चन उसका मैं बता रही हूँ कि मैं खुद वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी थी, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ऑल्टरनेटिव इवन और उसका नाम था। तो वो क्वेश्चन तो मेरे 5 या 10 मिनट में हार्डली हो गया था बिकॉज वो मैंने करा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास जो मेरे पास आया था वो न्यू था, जो है प्रोनिक नंबर, जिसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। तो वो क्वेश्चन मैंने हार्डली आधा घंटा मैक्सिमम लगाकर कर लिया था और मेरा फर्स्ट केस में ही वो एग्जीक्यूट हो गया था, सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके थे। तो मेरे पास बहुत ज्यादा सफिशिएंट टाइम था, मेरे पास 2 आवर्स से एमसीक्यूज करने के लिए। मैंने बहुत तसल्ली से 1 घंटा लगाया, सारे एमसीक्यूज करे, रीचेक करे। जब पूरी संतुष्टि हो गई तब भी 1 घंटा पहले ऑलमोस्ट मेरा एग्जाम सबमिट कर दिया था मैंने लास्ट टाइम। तो कहीं ना कहीं मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत फायदा मिला था एमसीक्यूज के। इनके मतलब मैंने काफी ट्राई करा, जो जो पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रखे थे उन क्वेश्चंस के अलग अलग क्वेश्चंस को ट्राई करा, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझने का देखा।
तो मेरी तो ये स्ट्रैटेजी थी, बट बाय चांस आप कंसिडर करते हैं आप एक क्वेश्चन तो कर पाए, दूसरा क्वेश्चन आपका नहीं निकल रहा, 1.5 घंटा लगाओ दोनों क्वेश्चंस पर, आधा टाइम हो गया अब आपका, 3 आवर्स में से 1.5 घंटा आप लगा चुके हो, नहीं निकल रहा, जितना बचता है वहां पर सेव कर दो, उसको ड्राफ्ट में सेव हो जाता है आपका कोड, इतना आप आ जाओ एमसीक्यूज पे, आप अपना आराम से 35 से 50 मिनट्स के अराउंड एमसीक्यूज पे लगाओ। अगर आपको लगता है कि आपके दोनों कोडिंग क्वेश्चन नहीं हुए तो आप इस टाइम को रिड्यूस कर सकते हो, बट फिलहाल आप एक ऑन एन एवरेज इतना टाइम लगाओ, इतना टाइम सही रहता है, आप सारे एस्पेक्ट सोच पाओगे कि आपका एमसीक्यू ठीक है नहीं है या क्या कुछ है। लास्ट टाइम एमसीक्यूज में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी राउंड 2 में, लेट्स सी इस साल क्या रहते हैं। इसके अलावा मेरी तरफ से थोड़े से और जो टिप्स आपके पास रहने वाले हैं, सबसे पहले तो कोडिंग क्वेश्चंस हैं या फिर आपके पास एमसीक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ट्राई करो। एमसीक्यूज के लिए राउंड 1 के क्वेश्चंस भी करना, राउंड 2 के भी करना, बिकॉज सेम लेवल रहने वाला है, बस डीबीएमएस में थोड़ा सा लेवल अपग्रेड होगा, अदरवाइज बाकी लेवल सेम रहने वाले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट, सबसे पहले कोडिंग क्वेश्चन ट्राई करना, उसके बाद 35 से 50 मिनट्स अपने एमसीक्यूज के लिए निकालो। और बाय चांस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार क्या होता है आपके पास क्या सीन रहने वाला है, आपने कोई कोड बनाया पहले क्वेश्चन का, आपका वो कोड सिर्फ 5 टेस्ट केसेस है, उसमें से सिर्फ 3 टेस्ट केस पास कर पाते हैं, 2 टेस्ट केस रह गए, मतलब आपको ऑलमोस्ट 70% मार्क्स मिल चुके हैं। तो आपने क्या सोचा, नहीं ये वाला कोड नहीं ठीक काम कर रहा, मेरे को इसमें नहीं समझ आ रहा, तो मैं नया कोड लिखता हूँ। तो मैक्सिमम बच्चे ऐसा करते हैं कि न्यू कोड लिखने के लिए पिछले कोड को वो कर देते हैं इरेज। तो कभी भी आपको पिछला कोड इरेज नहीं करना, उसको कमेंट्स में डाल दो। एटलीस्ट कुछ मार्क्स तो आपको दे रहा था ना, क्या पता आपने जो नया कोड लिखा हो कुछ भी ना दे और आप पे इतना टाइम ना बचे कि आप पिछला कोड ही एटलीस्ट फिर से करेक्टली लिख लो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका पहला कोड था, अगर आप पाइथन की बात करते हैं तो 3 कोड स्टार्टिंग में और 3 कोड्स एंड में लगा देना, वो सारा चला जाएगा आपका एज अ कमेंट। जो आपको न्यू कोड लिखना है उसके बाद या उससे ऊपर लिख दो, उसको एग्जीक्यूट करके देखो, अगर तो वो ठीक चल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पिछले वाला चाहे पड़े रहने दो, अगर नहीं भी पड़े रहने देना चाहते आप तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको रेज कर देना, बट एटलीस्ट चले तो अगला। अगर बाई चांस चला ही नहीं तो एटलीस्ट पिछले वाले के ये सिंगल कोड्स जो 3 आगे लगाए थे और 3 पीछे लगाए थे उनको रिमूव करो, कुछ नंबर तो देगा आपको एटलीस्ट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कभी भी पूरा कोड इरेज नहीं करना चाहिए। बाय चांस आपने पहला कोड करा, पहला कोड नहीं चल रहा, ठीक नहीं बना, कुछ दिक्कत आ रही है, आप पहले नेक्स्ट कोड को ट्राई करना चाहते हो, तो पिछले कोड को सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन होता है, कई बार कंपाइलर्स ऑटोमेटिकली कर लेते, कई बार नहीं करते, वहां पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो आप चेक कर लेना, उसके अकॉर्डिंग सेव एज ड्राफ्ट करो कि एटलीस्ट जितना कोड लिखा था उतना पड़ा रहे, और आप कोई नया क्वेश्चन ट्राई करना है उसको कर लो। इसके अलावा आपको सबसे पहले इन सारी टिप्स से पहले जो आपको ध्यान चीज रखनी है वो है आपको इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़नी है। लास्ट टाइम हमारे पास क्या हुआ था, चाहे एमसीक्यू में जाओ चाहे कोडिंग में जाओ, आगे पीछे हम शफल कर सकते थे, हम इवन एमसीक्यूज में आगे पीछे जा सकते थे, बट इस साल क्या रहने वाला है किसी को कुछ नहीं पता। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस देखो कि आपके पास कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आपके पास एमसीक्यूज में आप आगे पीछे नहीं जा सकते और एमसीक्यू से अगर एक बार कोडिंग पे आ गए तो वापस एमसीक्यू पे नहीं जा सकते, तो एमसीक्यूज पे इतना टाइम लगाओ, ये मोर देन सफिशिएंट है। 2 घंटे कम से कम अपने पास कोडिंग के लिए रखना ही रखना, बिकॉज कुछ नहीं पता, क्या पता कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए कि आपको टाइम चाहिए हुआ, तो कम से कम आपके पास 2 आवर्स तो होने ही चाहिए कोडिंग के लिए। मेरी तरफ से तो फिलहाल यही सजेशन थी। आपका कुछ डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर टुमारोज एंड डे आफ्टर टुमारोज एग्जाम। Bye bye.